ऐसी रेसिपी जो बहुत सस्ती है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। कम खर्च, कम वक्त, कम मेहनत में बनाएं सबकी फेवरेट दाल चावल। तो व्यूअर्स, दाल चावल तो आप लोगों ने अपने घर में बहुत दफ़ा बनाए होंगे, लेकिन जो खुशबू, जो टेस्ट और जो खूबसूरती जो इस दाल चावल में है वो पहले नहीं आया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शेफ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। तो आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, नहायत ही आसान अरहर की दाल चावल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ढाबा स्टाइल दाल चावल की रेसिपी लेकर आज जो मैं हाजिर हुई हूँ, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। दाल चावल एक ऐसी डिश है जो सबके घर बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं, लेकिन दाल चावल अगर थोड़े से एहतमाम के साथ बना लिए जाएं तो दावत जैसा मेन्यू तैयार हो जाता है। तो गोश्त और चिकन छोड़ें और बनाएं दाल चावल मेरे तरीके से। तो इस मज़ेदार सी दाल चावल की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए 1 पाव अरहर की दाल, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। 2 से 3 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसे आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। फिर मिलते हैं आधे घंटे के बाद। फिर चूल्हे का फ्लेम ऑन करेंगे और ख़ाली पतीले में 3 गिलास पानी को ऐड कर देंगे। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इस दाल को हम पानी में ऐड कर देंगे, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगोया था। तेज़ आंच में इसको उबाल आने तक पकाएंगे। उबाल आने के बाद जो इसके ऊपर झाग आ जाते हैं उसे हम चमचे की मदद से रिमूव कर देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 4 से 5 जवे लहसुन के, जिसे मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। तकरीबन यहाँ पर 1 गिलास पानी और ऐड करेंगे। चमचे की मदद से मिक्स करेंगे और इसे ढककर दाल गल जाने तक पकाएंगे। अब यहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटा लगा था दाल गलने में और देखिए दाल अच्छे से गल के हमारी तैयार हो चुकी है। और दाल देखिए कितनी नरम और मुलायम बन के रेडी हुई है। 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने इमली का पल्प ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पर केरी या खटाई भी ऐड कर सकते हैं, जिससे दाल का फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। बहुत ही जायकेदार मलाई जैसी दाल यहाँ पे बनके हमारी तैयार है। अगर आप दाल ज़्यादा बना रहे हैं तो मसालों की क्वांटिटी आप डबल कर दीजिएगा। दाल रेडी है। अब चलते हैं तड़का रेडी करने की तरफ। पैन में यहाँ पे मैंने 5 टेबल स्पून घी ऐड किया है। घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम कटा हुआ लहसुन, 5 से 6 जवे जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून जीरा, 6 से 7 साबुत लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च जिसे मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप वो भी ऐड कीजिएगा। कड़ी पत्ते से दाल में बहुत ज़्यादा खुशबू आती है और दाल बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इन सारी चीज़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और जब हमारा तड़का रेडी हो जाएगा तो इसे हम गरम गरम दाल में डाल देंगे। तो लीजिए, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही फ्लेवरफुल तड़के वाली दाल बनकर हमारी तैयार है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि दाल चावल के साथ क्या क्या लवाजमात किए जाते हैं। दाल चावल के साथ अगर मिर्चों के पकोड़े हो जाएं, सैलेड हो जाए, चटनी या रायता हो जाए तो ये डिश दावतों जैसी बनकर तैयार हो जाती है। मेरे यहाँ पर दाल चावल के साथ सर्व किए हैं मिर्चों के पकोड़े, मसाला भरे फ्राई बैगन, और यकीन मानिए ये मसाला बैगन दाल चावल के साथ बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे। अगर आप लोग कहेंगे तो ये मसाला भरे बैगन की रेसिपी जो तवे पे फ्राई होते हैं, ये रेसिपी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप इसके साथ अचार और सैलेड भी रखें, ये डिश बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो आप लोगों को ये मेरी दाल चावल की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।